हेलो बच्चों। आज हम आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाघ हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सदन का उच्च सदन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली का प्रथम राज्य कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान पंचायती राज प्रणाली का प्रथम राज्य था। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील की खेती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, द्रौपदी किस महाकाव्य की पात्र है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभारत। द्रौपदी महाभारत महाकाव्य की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाभारत। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रंजीत सिंह। अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गीता किस युद्ध के दौरान कही गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध के दौरान गीता कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाभारत युद्ध। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? यहाँ पे पूछ रहा है 2023 तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
शून्य की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पूछ रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गोदान के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेमचंद। प्रेमचंद गोदान के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्षों के अंतराल पे ओलंपिक खेल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन भी है। भारत अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भारत अगस्त आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई। महात्मा गांधी के मैदान में दिए गए भाषण में करो या मरो का आह्वान किया गया था। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मसूरों से खून आता है, थकान, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर आसानी से चोट लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल। अगला सवाल है, सतरंगी शब्द का तात्पर्य किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसी से पूछ रहे हैं कि सतरंगी शब्द का तात्पर्य किससे है? तो इंद्रधनुष से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को, कब? 3 अप्रैल 1984 को सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में उड़ान भरी थी। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। कौन थे राकेश शर्मा? तो राकेश शर्मा भारतीय सेना के एक पूर्व पायलट थे। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 को। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक छोटा सा बगीचा है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन वहां एक सभा हो रही थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड
डायर ने सभा को गैर कानूनी घोषित किया और अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां चलने से सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस हत्याकांड ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैला दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी कि 2023। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसे जानकारी दी थी। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। यह प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन नो बरूना। सन नो बरूना भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है जल के देवता हमारे लिए शुभ हो। यह वाक्य वेदों से लिया गया है, विशेष रूप से तैत्तिरीय उपनिषद से, और वरुण जो जल के देवता है उनको संदर्भित करता है। अगला सवाल है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैडमिंटन। साइना नेहवाल एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने 24 से अधिक, कितना? तो 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिनमें 11 सुपर सीरीज खिताब शामिल है। साइना नेहवाल को 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, रेड फोर्ट कहाँ स्थित है, जिसे हम हिंदी में लाल किला बोलते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। रेड फोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं पे झंडा फहराते हैं। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लाल किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। कब बनवाया था? तो 17वीं शताब्दी में बनवाया था। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल किला किस पत्थर से निर्मित है? तो बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आम। अगला सवाल है, आधार कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009। 2009 को आधार कार्ड योजना शुरू की गई थी। और 2009 में कब हुआ था? तो जनवरी में हुआ था। कब? जनवरी में। जनवरी 2009 में आधार कार्ड योजना की शुरुआत जनवरी 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पानी के रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H2O। इसका मतलब होता है पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अगला सवाल है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है।
माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित और नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल भूभाग का लगभग 10% हिस्सा है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किरण बेदी किस सेवा से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईपीएस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। और किरण बेदी 2016 से लेकर 21 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्लू पोट्री किस शहर के प्रसिद्ध कला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर। अगला सवाल है, सेरेना विलियम्स किस खेल से जुड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेनिस खेल से। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेरेना विलियम अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें सर्वकालिक महानतम महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। इसे हम लोग हिंदी में स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। यहाँ पे पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में रचा था। किस भाषा में रचा था? तो संस्कृत में रचा था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे दोनों देशों में दिया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से देख सकते हैं तो स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।